कर्तव्य क्या है? परम कर्तव्य भगवान का भजन, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा। तीसरा प्रश्न कहते हैं शास्त्रों का सार क्या है, या तो कह लो अवतार क्यों लेते हैं भगवान। तो आप में से कौन बताएगा अवतार क्यों लेते हैं भगवान? भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि भगवान अभी सबके माता पिता बने। क्या बने? माता पिता। भगवान देखते हैं किस प्रकार से माँ अपने बच्चे को लाड़ लड़ाती है, कैसे दुग्ध पान कराती है, कैसे प्रेम करती है। भगवान सोचते हैं हम सबके माता पिता बने हैं, लेकिन अब हमें भी बच्चा बनना है। तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ कपिल देव बुद्धि संवाद कपिल भगवान प्रकट होते हैं, यहाँ ऋषभ देव प्रकट होते हैं, यहाँ दत्तात्रेय प्रकट होते हैं, यहाँ यज्ञ भगवान नाभि के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? माता पिता का प्यार पाने के लिए। कारण बहुत है। जब जब होए धर्म के आनी, बाड़े असुर अधम अवमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, आदि आदि। अब कह दिया भगवान ने अवतार तो ले लिए, लेकिन ये भी तो बताइए भगवान के कितने अवतार हैं। तो देखिए इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम भी अनेक हैं और इनके अवतार भी अनेक हैं। और हम मुख्य रूप से 24 अवतार बताएं। कितने अवतार बताएं? 24 अवतार। कौन कौन से? पहला सनकादिक, वराह, नर नारायण, नारद, व्यास, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव, वामन और पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, नृसिंह अवतार, कपिल भगवान का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, परशुराम अवतार, बलराम अवतार, श्री कृष्ण राम, हंस अवतार और बुद्ध अवतार। और जब कलयुग का विश्राम होगा तब विष्णु नाम यश से, विष्णु नामक ब्राह्मण के घर कल्कि का अवतार लेकर भगवान आएंगे। लेकिन क्या ये 24 ही अवतार है भगवान के? नहीं। भगवान के अवतारों ये संख्येय, असंख्य अवतार है। कितने अवतार है? असंख्य। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कथा सबको समझ में आ रही है? प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो कथा भी हमें ऐसी कहनी जो आप समझें, ऐसी नहीं कि हम कह के चले गए आपको पता ही ना चले। एक व्यक्ति था, तो उन्होंने कथा का आयोजन रखा। अब कथा करने आए महाराज जी। अब कलश यात्रा में केवल एक ही व्यक्ति थे। कितना व्यक्ति? केवल एक ही व्यक्ति कलश यात्रा में था। अब महाराज जी ने सोचा एक व्यक्ति है कलश यात्रा में, अब कथा पांडल में आए, महाराज जी बैठे। अब जो एक व्यक्ति श्रोता था वो यहाँ बैठा सामने। अब महात्मा सोचने लगे, वाचक, कथावाचक, अब एक व्यक्ति को क्या कथा सुनाऊं? तो उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जब वक्ता विराजमान हो गए तो एक जो श्रोता था केवल एक ही था, तो कहते हैं क्यों महाराज जी आप बताइए, आप कह रहे हो कि एक श्रोता को क्या कथा सुनाऊं? क्या मेरे कान नहीं है? मैं तो कथा सुन सकता हूं। और तो और अगर एक घुड़शाला में, क्या एक घुड़शाला में 100 घोड़े, कितने घोड़े? जोर से बोलिए, कितने? 100 घोड़े एक घुड़शाला में, और 99 घोड़े नहीं है, एक घोड़ा है। तो अगर 99 घोड़े नहीं है तो आप एक घोड़े को क्या घास नहीं डालोगे, उसको भूखा मारोगे? महाराज जी ने कहा तर्क तो बहुत सुंदर है बेटा तेरा, चल ठीक है कथा सुनाता हूँ। अब उन्होंने ऐसी कथा करी, पहले तो बोलता वाह क्या बात है, क्या बात है, फिर बोलता है आह आह, और फिर धीरे से निकलती आवाज आह। बस करो भैया, बस करो। अब वक्ता ने कहा भैया तुम ही तो बोल रहे थे कि एक श्रोता हो तो कथा नहीं सुनाओगे, 99 घोड़े अगर गौशाला में नहीं है तो क्या एक को घास नहीं खिलाओगे? तो वो श्रोता ने कितना सुंदर जवाब दिया।
मैदान में घोड़ों की घास एक ही घोड़े को डाल दो, प्रेम से कहिए राधे राधे। अरे आप एक के हिसाब से सुनाते, आपने तो वेदांत, वेद, शास्त्र, गीता सब एक साथ उड़ेल दिया। तो कथा ऐसी भी ना हो कि यहाँ श्लोकों की धारा बह जाए और आप समाधि में चले जाओ। तो यहाँ पर अवतार बताए, अब बताते हैं शास्त्रों का सार क्या है। तो श्रीमद् भागवत ही एकमात्र सार है। आगे कहते हैं भगवान कलयुग के आने पर धर्म, भगवान के चले जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली। तो इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। कितने प्रश्नों के अंतर्गत? ये 6 प्रश्नों के अंतर्गत सुखदेव जी की कथा श्रवण कराते हैं। और इधर एक दिन व्यास जी महाराज को असंतोष होता है। क्यों? क्योंकि भगवान व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? शांति। एक दिन उदास बैठे थे, नारद जी महाराज आए, कहते आप उदास क्यों बैठे? उन्होंने कहा आप उदास क्यों बैठे? उन्होंने कहा मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मैंने 17 पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, ऋग यजु साम अथर्ववेद लिख दिए, शास्त्र लिख दिए। तो नारद जी महाराज ने कहा आप एक काम करो, क्या? भगवान का चरित्र लिखो और भक्त का चरित्र लिखो। जैसे ही ये बताया कि भगवान का चरित्र लिखो और भक्त का चरित्र लिखो, तो श्री व्यास जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं और गणेश जी महाराज आते हैं अपनी कलम से लिखने के लिए। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत की रचना होती है। नारद जी महाराज एक दासी पुत्र थे। कौन पुत्र थे? दासी पुत्र। उनकी माता भगवान साधु संतों की बहुत सेवा करती थी और नारद जी उनकी झूठी पत्तल उठाते थे। आज अगर संत लोग आ जाएं तो आप कहते थे गेट लगा लो, गेट लगा लेते हम लोग। हर संत में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। एक दिन नारद जी महाराज माता से कहते हैं मैं तो महात्माओं के साथ जाऊंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। क्यों? तो भगवान के भजन में बहुत आनंद आता है। जैसे ही कहा भजन करूंगा तो महात्माओं से जाकर कहा, इधर माता से भी कहा। महात्माओं ने कहा नहीं बेटा, जब तक घर में माँ बाप हैं, बहुत विशेष बात है, जब तक घर में माँ बाप है उनकी सेवा करो। वही तुम्हारे भगवान है, वही तुम्हारे गुरु हैं, वही तुम्हारे संत हैं। उन्होंने आज्ञा मानी। एक दिन उनकी माता को सर्प के डसने से मृत्यु हो जाती है। नारद जी महाराज एक वृक्ष के नीचे जाकर भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं, भगवान का जप करते हैं। और केवल एक ही वरदान मांगते हैं, क्या? कि भगवान, कि प्रभु तेरी कृपा बनी रहे, बस तेरा दर्शन मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, तेरी कृपा दृष्टि मिल जाए। वो मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कौन सा वरदान? हो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। क्योंकि हम क्या मांगते हैं? बेटा दे दो। भगवान ने बेटा दिया, चल छुट्टी। अब बेटा गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी दिलवा दो, चलो गाड़ी दे दी। भगवान दुल्हन मांग रहा है, बेटा मेरा, भगवान ने दुल्हन दे दी। मेरा बेटा एक बेटा मांग रहा है, भगवान ने बेटा। तो ये क्या है? कामना। कामना एक के बाद एक बढ़ती है। देखिए दशरथ जी के मन में क्या आई थी? कामना। क्या? पुत्र हो जाए। पुत्र हो गया, फिर कामना आई मैं इनको उंगली पकड़ के चलाना सिखा दूं। तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं। फिर इच्छा हुई कि इनका विवाह देख लूं, फिर विवाह हो गया। अब एक दिन क्या हुआ?
उनको वनवास जाना पड़ा तो उनने प्राण त्याग दिए। इसलिए कामना नहीं होना चाहिए। कामना कैसी हो? भगवान को मांगने वाली। एक आप में से कोई माता जी थी आप जैसी, उनने भगवान शंकर की पूजा की, भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहते वरदान मांगो कोई एक। अब जब एक वरदान का कहा भगवान शंकर ने, अब वो बुढ़िया के पास आंखें भी नहीं थी, प्रेम से कहिए राधे राधे। बुढ़िया के पास आंख भी नहीं थी, धन भी नहीं था और पोता भी नहीं था। क्या नहीं था? धन भी नहीं था, पोता भी नहीं था और आंख भी नहीं थी। तो बुढ़िया भगवान से क्या कहती है? हे प्रभु, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते देखूं। देखो कितनी चालाक है कलयुग की माता। मैं अपनी आंखों से, आंख भी मांग ली। भगवान शंकर ने कहा था केवल एक वरदान मांगना, लेकिन उसने क्या किया? मैं अपनी आंखों से अपने पोते को, पोता भी मांग लिया, और नित्य, एक दिन नहीं, नित्य सोने की, ऐसी वैसी नहीं, स्टील पीतल तांबा नहीं, चांदी भी नहीं, सोने की थाली में नित्य भोजन कराते देखूं। बताइए कितनी चालाक। धन भी मांग लिया, आंख भी मांग ली और पोता भी मांग लिया, लेकिन हमें नहीं मांगी। हमें क्या कहना है? अरे मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, वो पार हो गया, वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का पार हो गया, वो पार हो गया। हाँ जी हाँ, वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे हो, जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने
जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। अच्छा बताइए, किसने प्रभु को पा लिया? सबने पा लिया। अगर पा लिया होता तो ऐसे चुप तो बैठते नहीं। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो खुश नसीब। इनकी कृपा के बिना, इनकी कृपा के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, जय हो श्री राधे। भगवान कैसे ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, हम रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ये दयालु है, इनसे रिश्ता क्या बनाना है? अभी आपको बताया भगवान क्यों आते, माता पिता का प्यार पाने के लिए। एक भक्त ने कहा कि प्रभु हम भक्ति कहाँ से करें? संत से कहा तो महात्मा कहते तेरे घर में कितने लोग हैं? वो बोलता 4 लोग हैं। कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा। कितने लोग हैं? 4 लोग। बोलते आज से 5 लोग हो गए। कौन? मैं ठाकुर जी दे रहा हूँ। ये 4 का बर्थडे बनाता है, इस 5वें की जन्माष्टमी बना। इन 4 के लिए, 3 के लिए कपड़े लाता है, मेरे ठाकुर के लिए कपड़े ला। बस और कुछ नहीं करना। इन 4 के लिए समय देता है, मेरे ठाकुर को समय दे। हो गई भक्ति। माता पिता का प्यार पाने के लिए ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, अब रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाइए, हाँ रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। 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 ऐसा करिश्मा होगा जो, ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ नहीं, पहले हुआ नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके
है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी अगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। हम लोग कहते हैं किस्मत खराब है, किस्मत नहीं। दो चीज होती है, क्या? दो चीज होती है, किस्मत और कर्म। क्या क्या होता है? किस्मत और कर्म। हर चीज की दो चाबी होती है। आपका खाता बैंक में है तो उसकी दो चाबियां हैं। एक चाबी आपके पास रहती है लोकर की, और एक किसके पास रहती है? मैनेजर के पास। दो चाबी है। वैसे किस्मत की चाबी भले ही ना हो, लेकिन आप प्रभु की चाबी से खोलो ना, प्रभु को प्रार्थना करो। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। जिंदगी किस्मत के बात है। हाँ किस्मत की बात है, हाँ किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। बनवारी कर यकीन अब सारे लोग यकीन कर लो कि इनके अलावा और कोई नहीं देने वाला है। बनवारी कर यकीन अब ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यकीन, बनवारी कर यकीन अब ज्यादा समय नहीं, क्योंकि श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास की आवन हो ना हो। हमारे बीच प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन श्री पंडित श्री गोपाल जी पूज्य गुरुदेव के हाथ से हमारी माता श्री आई, उनको भी प्रणाम मंच से। और हमारे बीच जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये हमारे मित्र हैं, श्री राम वृंदावन से आए हुए हैं। इनकी कल ही कथा वहाँ विश्राम हुई है, कल वहाँ भंडारा था। तो हमने प्रार्थना की थी कि आपका भी यहाँ आगमन हो, तो महाराज श्री यहाँ आए। इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आपको बताया था क्या कि हमारा कल कथा में कौन कौन आया था? कल बताया